दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेज भरी होने वाली है क्योंकि हम सारा कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, लाइव प्रूफ के साथ कि क्लाइंट आपको किस टाइप के वर्क देते हैं एक्सेल पे, कितना टाइम लगता है काम को करने में और आप कितने चार्ज कर सकते हैं उस काम के लिए। सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। और हम ये भी बात करेंगे लास्ट में वीडियो के एंड में कि आखिर आपको फ्रीलांस वर्क कैसे मिलेगा, राइट, उसके बारे में भी आपको आइडिया देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रूफ जिससे आपको ट्रस्ट आ जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, सर फॉर्मूला एडिटिंग हैज बीन डन, काइंडली पे 3000 एज डिस्कस, राइट। और क्लाइंट ने मुझे कितने पे किए, 3000। अब हम काम को देखते हैं, काम क्या था। काम क्या है ये देखो, इनका कार्टून वाइज स्टॉक है, यानी यहाँ जो भी ये स्टॉक परचेज करते हैं तो इनका एक कार्टून अलॉट कर देते हैं। इस कार्टून में ये इनका गोदाम है और ये माल आता है, राइट। यहाँ मैंने एक क्या समराइज डेटा किया है, तो ये जैसे यहाँ पे C1 लिखेंगे तो यहाँ पे परचेज से ये स्टोर का नाम आ जाएगा, डिज़ाइन आ जाएगा, कलर आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी और सेल क्वांटिटी आ जाएगी, कहाँ, सेल से, राइट। और स्टॉक क्या होता है, इसमें से इसमें माइनस होकर स्टॉक आ जाता है। क्या, इतना तो बहुत बेसिक है, क्लियर है। अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, ध्यान से समझना। जैसे ये C1 है तो देखो C1 का जब हम परचेज में जाएंगे तो C1 के लिए कौन सा स्टोर है, गोपाल निवास, कलर क्या है 30, क्वांटिटी 80। तो आप देखोगे वही चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है, कलर 30, क्वांटिटी 80। और सेल, ये सेल हुआ है तो सेल के लिए भी हम इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं सम इफ से। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, अब आपको पता चलने वाला कितना टाइम लगा मुझे, और मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट में कैसे 3000 क्लाइंट से लिए आपको पता चलने वाला है, राइट। तो सबसे पहले काम क्या था कि इनके पास स्टॉक ट्रांसफर इनको चाहिए कि मान लो कि अगर कल को मेरा C2 कार्टून, मैं अपने, इनके पास 2-3 गोदाम है, अब ये C2 कार्टून को मैं दूसरे गोदाम में डाल रहा हूं, तो यहाँ स्टॉक ट्रांसफर में मैं लिखूँ कार्टून फ्रॉम, जैसे इनके पास देखो 4 गोदाम है, तो जैसे गोपाल निवास से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ जावेरी और यहाँ पे लिख दूँ कार्टून C2, तो ये जो C2 है यहाँ पे जावेरी हो जाना चाहिए, यानी स्टॉक ट्रांसफर हो जाना चाहिए। समझ में आया। अब ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने ये देखो, एक्सेल सिखाने वाले तो बहुत लोग सिखा रहे हैं, राइट। तो जब तक आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और चीज़ें डेप्थ में ना सिखाई गई हो तब तक आप क्वेरी नहीं फिक्स कर सकते, आप एक्सपर्टीज नहीं बन सकते, राइट। जैसे हम बात करेंगे, अभी आपको पता नहीं होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आप क्या करते हैं, अरे को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर, लेकिन ये कैसे काम करता है इसके बारे में कोई नहीं बताता, कहीं भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। अगर इसे सीख लिया ना तो आप सारी कोई सी भी क्वेरी खुद फिक्स करने लगोगे, राइट। सीखना चाहते हो तो आपके लिए सब कुछ बेस्ट कोर्स डिजाइन किया है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जहां लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस है, सर्टिफिकेट है, चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट, जहां आप अपने डाउट, कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई है। कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन किया, ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और आपको गारंटी देता हूँ, अच्छे से कोर्स किया ना तो आप खुद अपनी क्वेरी खुद फिक्स करने लगोगे, कोई सा भी डैशबोर्ड भी अच्छे बनाने लगोगे, क्योंकि हमने सारे चार्ट के बारे में डेप्थ में बताया, कब कौन सा चार्ट, स्टैक्ड कॉलम कब यूज करना है, उसका क्लस्टर्ड कॉलम कब यूज करना है, डोनट चार्ट जब कब यूज करना है, मतलब जितने भी चार्ट है सबके बारे में डेप्थ में बताया है, राइट। अगर इस तरह सीख लिया ना तो फ्रीलांस वर्क से भी आप अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हो। और एंड में आपको बताने वाले हैं कैसे आप फ्रीलांस काम लोगे, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक्सपर्टीज बनना होगा इस फील्ड में, राइट। चीज़ें समझना होगा, डेटा के साथ मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, तभी आप ये सारी चीज़ें फिक्स कर पाओगे। अदरवाइज भूल जाओ कि आप बाहर से सीख के थोड़ा मोड़ा सीख के फ्रीलांस काम कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ये एग्जांपल देखो, कैसे फिक्स करोगे इसे, जैसे C1 से C2 में ट्रांसफर हुआ तो C2 का नाम चेंज हो जाना चाहिए, कैसे करोगे, तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे लॉजिकल के बारे में भी बहुत सारे लोग डेप्थ में नहीं बताते, हमने लॉजिकल के बारे में भी डेप्थ में सिखाया, क्योंकि एक्सेल में भी काफ़ी लॉजिक के बेस पे ही सारे काम होते हैं, आपकी लाइफ एग्जैक्ट लॉजिक के बेस पे ही डिपेंड होती है, राइट। तो एक्सेल में भी काम सारे लॉजिक। अब यहाँ मेरी लॉजिक क्या है, ध्यान से समझो, क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर में अगर यहाँ कार्टून C1 है, C1 कार्टून है, कार्टून क्या है, C1 है, तो C1 कार्टून है और गोपाल निवास है, तो फ्रॉम दैट मीन्स क्या हुआ, वहां से गोपाल निवास हट जाएगा और टू मतलब क्या हुआ, दूसरा जो है वो ऐड हो जाएगा। यही हुआ लॉजिक कि अगर यहाँ पे कार्टून क्या है, C1 हो रहा है, जैसे ये कार्टून है, अगर ये कार्टून यहाँ पे C1 दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, फ्रॉम तो ऑलरेडी यही है गोपाल निवास, मेन हमें ये वाला लेकर आना है जो जावेरी, जो जहाँ पे जा रहा है वो कार्टून, राइट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, देखो हमने क्या बोला, लॉजिक है, तो बिना सोचे समझे तुरंत क्या करेंगे, इफ फॉर्मूला लगा देंगे। इफ लॉजिक टेस्ट क्या देंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पे ले लिया वी लुकअप, मैच फॉर्मूला लेंगे, मैच लुकअप वैल्यू क्या लिया, इसको ले लिया,
कॉमा इसी फॉर्मूले में देखो मैं कर रहा हूँ कंबाइंड, कॉमा पूछा लुकअप अरे, तो स्टॉक ट्रांसफर में आके पूरा का पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे लुकअप अरे, कर लिया क्योंकि यहीं पे कार्टून आएगा मेरा लुकअप अरे, और मैच टाइप में 0। तो क्या देगा, अगर C1 इसे मिला, अगर मैंने यहाँ पे C1 टाइप किया दैट मीन्स C1 इसको यहाँ पे मिल गया, तो क्या देगा, वैल्यू की पोजीशन देगा, मैच फॉर्मूला पोजीशन देता है। तो यहाँ पे हम क्योंकि मुझे इफ कंडीशन लगाए तो ट्रू और फॉल्स करना होगा, तो इज नंबर लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, इज नंबर, क्योंकि अगर पोजीशन देगा तो वैल्यू तो नंबर में ही देगा। तो जब इज नंबर है तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो जब ट्रू हो गया, वैल्यू अगर ट्रू हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वी लुकअप फॉर्मूला लगा लेंगे। देखा कितना इजी, कितने देर का काम था, आपको समझ में आ जाएगा। कितना चार्ज कर लिया, 3000 ले लिया। तो सीखना होंगी सारी चीज़ें, तो क्या कर लेंगे, लुकअप वैल्यू क्या ले लेंगे, दिस कॉमा टेबल अरे स्टॉक ट्रांसफर में जाके यहाँ से यहाँ, क्योंकि हमें 2 वाला चाहिए, फ्रॉम वाला तो ऑलरेडी वहाँ पे है, ठीक है, और कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 क्योंकि तीसरे पे हमारा 2 वाला है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। तो अगर यहाँ पे C1 हुआ कार्टून तो क्या करेगा, ट्रू हो जाएगी तो वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई होकर 2 वाला आ जाएगा। अदरवाइज फॉल्स में हम जो हमारा पुराना था एज इट इज़ रहने देंगे। तो वो अब बताओ कितना टाइम लगा मुझे, अभी एंटर मारता हूँ, देखो यहाँ पे हो गया। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, क्या है, C1 है, C1 में क्या है, गोपाल निवास है। चलो करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्टून C1, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा गोपाल निवास टू जावेरी। तो सारे के सारे स्टॉक देखो ट्रांसफ़र हो गए, क्या हो गया। अगर मैं C1, चलो दूसरा एक और ले लेता हूँ, C18, ठीक है, कुछ भी ले लेता हूँ, C18 गोपाल निवास है, चलो C18 यहाँ ड्रॉप डाउन आप बना लोगे, गोपाल निवास से सराफ कर देता हूँ। तो आओ चेक कर लेता हूँ, हो गया क्या, कितना देर लगा, कितना पैसा लिया, 3000। समझ में आया। तो ये क्वेरी कैसे फिक्स की, क्योंकि मैंने सीखा है, सारी चीज़ें डेप्थ में सीखा है, लॉजिकल डेप्थ में सीखा है, तभी कर पाया ये सारी चीज़ें, राइट। तो आपको भी अगर करना है तो आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा सारी चीज़ों का। अब आपको कोई गुरु चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि हाँ भैया मुझे कोई सही डायरेक्शन में गाइडेंस दे, क्योंकि एक गुरु का काफ़ी महत्व होता है अपने लाइफ में। अगर आपको सही सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिला, तो आप भी कर ले जाओगे। और वो सपोर्ट हमारे कोर्स में मिलता है, जहाँ आप हमारी ऐप की रेटिंग देखेंगे 5 आउट ऑफ 5 है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे देखेंगे मोर देन 2,73,000 से भी ज़्यादा कम्युनिटी है हमारी जो हम पे ट्रस्ट करती है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें जेन्युइन है, राइट। तो समझ में आया, आपको करके दिखाया सारी चीज़ें डेप्थ में। तो उम्मीद है अब बात आती है फ्रीलांस काम कैसे मिलेगा। देखो कंपटीशन काफ़ी हाई है, बहुत सारे वेबसाइट हैं, आपको पता है, लेकिन तभी काम मिलेगा जब आप क्लाइंट का काम टाइमली, क्विकली, एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट एक बार खुश हो गया तो हमेशा आपको काम देगा, जैसे ये मेरा क्लाइंट है, हमेशा काम देता है, राइट। और काम आपने देख लिया कितने देर का होता है, क्योंकि अब देखो हमने काम इतनी जल्दी कर लिया, लेकिन क्लाइंट के लिए काफ़ी दिन का काम था, क्योंकि उसे आता नहीं है, उसे 3-4 दिन सोचने में लग जाएंगे कैसे करेंगे, या जिसे नहीं आता तो सोचता ही रह जाएगा। लेकिन हमारे लिए इतने देर का काम था, क्योंकि हमने काफ़ी इसके पीछे हमने काफ़ी मेहनत की है अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करने में, राइट। तो ये हमने अपने मेहनत का पैसा लिया है, राइट। तो समझ में आ गया पैसे कैसे कमा सकते हैं हम एज अ सेकंड सैलरी, और जॉब करके भी कैसे कमा सकते हैं। अब काम कहाँ से मिलेगा, बहुत सारी फ्रीलांस की वेबसाइट है, फाइवर वेबसाइट है, कंपटीशन काफ़ी आई है। आपको अपनी रेट थोड़ा डिक्रीज करके अपनी प्रोफाइल वहाँ बनानी होगी, रेट थोड़ा कम रखना होगा। स्टार्टिंग में आपको ईमानदारी के साथ काम करना होगा। क्लाइंट का एक काम लिया, उसको अच्छे से करना होगा, प्रोवाइड टाइमली करना होगा। पहले भी प्रोवाइड करके दे देते हो टाइम के टाइट के पहले, यानी टर्न अराउंड टाइम, जो आपने टाइम दिया तो उसके पहले, क्लाइंट और भी खुश हो जाएगा। काम अच्छे से दिया, एक बार क्लाइंट आ गया तो हमेशा मिलेगा। इसी तरह का आपने 15-20 क्लाइंट इकट्ठा कर लिए तो समझो क्या बात है, फिर महीना 1 लाख, मिनिमम 1 लाख कहीं नहीं गया, मैक्सिमम छोड़ दो। ये सेकेंड सैलरी बात कर रहा हूँ, राइट। कितना टाइम लगा आपको मैंने करके दिखाया ना, कितना टाइम लगा। ऑफिस से आया, काम कर लिया, पैसे आ गए, उतने तो आपको ऑफिस में सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो पहले सीखो चीज़ों को, राइट। बहुत सारे लोग सीखते नहीं, डायरेक्ट अकाउंट बना लेते हैं और आ जाते हैं फाइवर पे, लेकिन काम बहुत टफ होते हैं, राइट। अभी आपको मैंने ये बताया इसलिए आपको इजी लग रहा था, लेकिन आप सोचते रह जाते कि कैसे करेंगे, राइट। तो ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि इस तरह की नॉलेज आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। किस टाइप के काम होते हैं प्रूफ के साथ दिखाया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।